गुड मॉर्निंग, दिस साइड पूजा गुप्ता एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। स्वागत करती हूँ मैं आज के आपके करंट अफेयर्स सेशन में। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का करंट अफेयर्स सेशन भी अच्छा लगे। एंड गाइस, आज से जो है आपके लिए एक सीरीज अभी मैं लेकर आई हूँ। कल से फिर मैं 2 सीरीज शुरू करूँगी, बट आज आपके लिए एक सीरीज है जो कि आपकी 2 से 3 बजे का जो टाइमिंग था उसी पे चलेगी। 1 लाइन सीरीज है, बट दिस इज फॉर फॉरेस्ट गार्ड एंड एचपी पुलिस। तो ये जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो सारे कैंडिडेट्स जो भी फॉरेस्ट गार्ड की और पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी 1 लाइन सीरीज है एज अ कॉन्फिडेंट बूस्टर। द सीरीज नेम इज कॉन्फिडेंट बूस्टर एंड आई होप एवरीबडी विल सी दिस सीरीज। आप सभी के ये जरूरी नहीं है कि फॉरेस्ट गार्ड या आपके पुलिस के कैंडिडेट्स देखें। ये आपके चाहे टीजीटी की तैयारी कर रहा कोई या कोई भी बच्चा किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है वो भी ये सीरीज देख सकता है। एंड कल से फिर एक और नई सीरीज आएगी, बट आज आपके लिए एक ही सीरीज है, तो इस सीरीज को देखिए। 15 डेज का क्रैश कोर्स है फॉर द एचपी फॉरेस्ट गार्ड एज वेल एज फॉर द पटवारीज। तो उम्मीद करती हूँ कि जिस तरह आपको पहली सीरीज पसंद आई है, हाँ अगर आपको लगे कि 1 लाइनर फ्रूटफुल नहीं है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन पर लिख देना, फिर मैं उसके बाद जो है आपके साथ एमसीक्यूज। बट जो आपकी ये सीरीज है ये आपकी कॉन्फिडेंट बूस्टर सीरीज है कि आपका कॉन्फिडेंस कितना बूस्ट करती है। क्योंकि अगर हमने जो पढ़ा है, अगर हमें एमसीक्यूज में तो हम रट्टा मार लेते हैं कि इसका नहीं तो ये होगा, लेकिन एमसीक्यूज ऑप्शंस का भी सीरीज आएगा। डोंट वरी, वो भी सीरीज आएगी, बट वो थोड़े से टाइम बाद आएगी। पहले हम कर रहे हैं 1 लाइनर सीरीज एंड उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सीरीज अच्छी लगे। अगर आपको अच्छी लगेगी तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे जरूर फॉलो करना। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज द वर्ल्ड साइट डे ऑब्जर्व। वर्ल्ड साइट डे, विश्व दृष्टि दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, विश्व दृष्टि दिवस जो है ये आपका इसका जो मेन थीम है या इस किस चीज़ के लिए मनाया जाता है, ये विश्व जो है आपका, एक सेकेंड, ये जो आपकी सीरीज है या ये जो आपका है ये साइट के लिए मनाया जाता है, यानी आपकी सीइंग मीन्स आईज, आईज को अवेयर करने के लिए, यानी अपनी अटेंशन टुवर्ड्स ब्लाइंडनेस। ठीक है, ब्लाइंडनेस को देखने के लिए कि अब कितनी, कि आज आप अपनी अगर आईज को प्रोटेक्ट नहीं करोगे तो कल को आप ब्लाइंड हो सकते हैं, और दिस इज फॉर विजन इम्पेयरमेंट। ठीक है, तो इस बार का जो थीम था वो था आपका प्रोटेक्शन आईज। ठीक है, या प्रोटेक्ट योर आईज, या फिर इस थीम का मतलब तो यही है, प्रोटेक्ट योर आईज, या फिर हम इसको बोल सकते हैं एट फोकस ऑन योर आईज, फोकस ऑन आईज। ठीक है, ये जो है इसको इनिशिएट किसने किया था? दिस साइट और दिस डे वाज इनिशिएटेड बाय द लॉयंस क्लब। ठीक है, किसने किया था? लॉयंस क्लब में किया था, और फर्स्ट ये 8 अक्टूबर 1998 में मनाया गया था। ये कब मनाया गया था? देखिए, वर्ल्ड साइट डे 8 अक्टूबर 1998 में पहली बार मनाया गया और लॉयंस क्लब द्वारा इनिशिएट किया गया है। दिस इज द फोकस ऑन योर आईज इज द थीम। और इसको जो है ज़्यादातर ये किसके लिए होता है? आंखों का, मतलब जिस तरह से आंखों की इम्पोर्टेंस के लिए, दृष्टि मतलब कहाँ से देखते हैं? आईज से देखते हैं। तो ये जो है इस साल 14 अक्टूबर को मनाया गया, बट ये हर साल जो आपका सेकेंड थर्सडे आता है ना, सेकेंड वीरवार जिसको बोल सकते हैं, या बृहस्पतिवार, उस दिन मनाया जाता है। तो इस महीने का जो दूसरा वीरवार था वो कब पड़ा था? आपका 14 अक्टूबर को सेकेंड थर्सडे था। दैट्स व्हाई इट इज सेलिब्रेटेड इन एज अ 14 अक्टूबर एज अ वर्ल्ड साइट डे। तो आंसर इज सेकेंड थर्सडे ऑफ अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, when is the international day for the eradication of poverty observed? गरीबी को हटाने का दिवस, गरीबी दिवस को हटाने वाला दिन कौन सा है? 17, 18, 16, 15। तो ये है आपका 17 अक्टूबर। ये क्या है आपका 17 अक्टूबर की? इसका जो मेन है कि इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। देखिए, हमारा देश जो है पॉवर्टी लाइन, हमारे मैक्सिमम पॉपुलेशन पॉवर्टी लाइन से नीचे है, तो उस पॉवर्टी को रीस्ट्रेंथ करने के लिए, उस पॉवर्टी को इरेडिकेट करने के लिए ये प्रोग्राम चलाया गया है। तो इसको सबसे पहले कहाँ पे चलाया गया था? फ्रांस में चलाया गया था 1987 में।
ठीक है। आज जो है ये क्या है, इसका थीम क्या था, बिल्डिंग फॉरवर्ड। इसका थीम है आपका बिल्डिंग फॉरवर्ड टुगेदर, आगे की तरफ बढ़िए, एंडिंग पॉवर्टी, एंडिंग पॉवर्टी, ठीक है, परसिस्ट, रिस्पेक्टिंग ऑल पीपल्स, रिस्पेक्ट ऑल पीपल्स, ठीक है, ये इसका थीम है। तो ये क्या है आपका 17 अक्टूबर को, जस्ट टू इरेडिकेट पॉवर्टी। सबसे इम्पॉर्टेंट है ये पॉवर्टी, अगर गरीबी नहीं हटाई, अगर गरीबी जो है सबसे ज़्यादा देश को नुकसान पहुंचाती, तो अगर हम गरीबी रेखा के लोगों का हेल्प नहीं करेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर बैग्ड ऑरेंज कैप टाइटल एट द 2021 इंडियन प्रीमियर लीग। देखिए अभी हाल ही में जो है आईपीएल्स हुए हैं, जिसमें कौन जीता है आपका, आईपीएल जीते हैं जिसमें सुपर किंग्स, चेन्नई सुपर किंग्स ने जो है विजेता हासिल की है, किसको हराकर, कोलकाता नाइट राइडर्स को हराकर, ठीक है, कहाँ पे, दुबई में भी हुए। तो जिसमें जो लीडर थे वो कौन है, इसके लीडर मतलब जो इसके कैप्टन थे धोनी, जिसने जो है ये जीता है खिताब सुपर किंग्स का और कलकत्ता नाइट राइडर्स को हराया है। तो इसमें जो है कई लोगों को जो है आउटस्टैंडिंग ऑरेंज कैप जो दी जाती है, दैट इज द इमर्जिंग प्लेयर, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। तो ये कौन निकले हैं ये बताना है। तो ये है आपके ऋतुराज गायकवाड़, क्या है आपके ऋतुराज गायकवाड़। और भी मिला है जैसे आपका पर्पल कैप किसको मिली है, तो दिस इज कॉल्ड आपका हरमेश पटेल, हरमेश पटेल, ठीक है, हर्षल पटेल, सॉरी हर्षल पटेल। इसका मैं बता दें, दिस इज द मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, ये किसके लिए मिला है, वैल्यूएबल प्लेयर के लिए, ठीक है। ये नेक्स्ट आता है इसमें फोर्थ प्लेस के लिए किसको मिला है, राजस्थान रॉयल्स को, फोर्थ प्लेस के लिए मिला है राजस्थान रॉयल्स को। एंड सुपर स्ट्राइकर जो है वो है आपके शिविराम हेमन, नाम मैं आपके सबको लिखा देती हूँ कई बार, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, पर्पल फॉर द बेस्ट मोस्ट वैल्यूएबल और ऑरेंज कैप किसको मिली है, ऋतुराज गायकवाड़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, Which is the first city in India to use ropeway services in public transportation? सार्वजनिक परिवहन में रोपवे सेवाओं का उपयोग करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है। तो रोपवे से पहला जो शुरू किया गया, देखिए फर्स्ट बना है इंडिया का पहला जो स्टेट बना है वो है उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश की जो जगह है दैट इज वाराणसी, वाराणसी जो है वो बनी है आपकी फर्स्ट सिटी इन इंडिया जो रोपवे सर्विसेज जो है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज कर रही है। सेकंड जो है वो है बोल्विया एंड थर्ड इज मैक्सिको। वर्ल्ड के हिसाब से जो है बोल्विया सेकंड है एंड थर्ड इज योर मैक्सिको। ये कंट्रीज हैं जो रोपवे सर्विसेज फॉर द ट्रांसपोर्टेशन दे रही है, जिसमें अब वाराणसी जो कि उत्तर प्रदेश में है वो भी इंट्रोड्यूस हो चुका है। यहाँ पे आपको आंसर दिया गया देहरादून, तो यहाँ पे देहरादून नहीं, यहाँ पे आएगा वाराणसी जो कि कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, सेला टनल विच वॉज सीन इन न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। सेला टनल जो है ये किस स्टेट में है। सेला टनल जो है हाल ही में कहते हैं इसको फिर से रिकंस्ट्रक्ट करने की बात की गई है, रिकंस्ट्रक्ट करने की अंडर कंस्ट्रक्शन चल रही है। तो ये जो रिकंस्ट्रक्शन इसकी चल रही है ये किसके अंडर आता है, बॉर्डर रीजन्स के अंदर, ठीक है। तो इसको जो है ये क्या है, कंस्ट्रक्शंस, क्यों, क्योंकि वेदर कम्युनिटीज की वजह, वेदर फोरकास्टिंग की वजह से। तो ये कहाँ पे है, ये है आसम में, ये कहाँ पे है आपकी आसम। नेक्स्ट आता है त्वांग गंडन नमग्याल राहत से, त्वांग मोनेस्ट्री जो कि हाल ही में न्यूज में देखी गई वो किस कंट्री में है। तो त्वांग मोनेस्ट्री जो है हाल ही में ये न्यूज में क्यों रही है, त्वांग मोनेस्ट्री, त्वांग गंडेन नमग्याल राहत से इस कॉल त्वांग मोनेस्ट्री। ये हमें पता है कि कहाँ पे है, बट ये क्यों रही है, कहाँ पे देखी जाती है, ये इंडिया में देखी जाती है, पर ये न्यूज में क्यों थी, क्योंकि इंडिया ने
रिजेक्ट कर दी है, किसको, चाइना को रिजेक्ट कर दिया टू एंटर इनटू द त्वांग मोनेस्ट्री ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में उसकी एंट्री को रिजेक्ट कर दिया गया है और ये किसने किया है, वाइस प्रेसिडेंट कौन है, मिस्टर वेंकैया नायडू। ठीक है, उन्होंने स्ट्रिक्टली जो है बैन कर दिया है कि कोई भी चाइना से कोई भी इंसान जो है वो इंडिया की त्वांग मोनेस्ट्री अरुणाचल प्रदेश में एंटर नहीं करेगा, स्ट्रिक्टली बैन कर दिया। प्रेसिडेंट तत्रक्षक मेडल पीटीएम इज अवॉर्डेड टू विच आर्म फोर्स। देखिए ये दिए जाते हैं तत्रक्षक अवार्ड्स जो है ये इसलिए दिए गए हैं कि जिसने मेरिटोरियस या आउटस्टैंडिंग, जिसको बोल सकते हैं आउटस्टैंडिंग, जिसने परफॉर्मेंस दी है कहाँ पे, रिपब्लिक डे परेड पे। रिपब्लिक डे परेड कब, 2021 में, जिसने सबसे अच्छी जो है आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस रिलेटेड टू कब दी हैं, रिपब्लिक डे 2021 में, उनको ये खिताब दिया जाता है और इनको कौन देता है, प्रेसिडेंट। तो इस बार जो है ये किसको दिया गया है, कोस्ट गार्ड को। किसको दिया गया है, इंडियन कोस्ट गार्ड को। नेक्स्ट आता है जॉइंट सी 2021 इज द जॉइंट नेवल एक्सरसाइज बिटवीन विच टू कंट्रीज। देखिए ये जो जॉइंट नेवी एक्सरसाइज है 2021 ये किन दो कंट्रीज के बीच में है, तो ये किसके बीच में है आपकी, चाइना एंड यूएस, यूएस एंड रशिया, चाइना एंड रशिया, या इंडिया एंड जापान। तो ये जो जॉइंट एक्सरसाइजेस हैं ये किसके बीच में हो रही है, चाइना एंड रशिया, जिसमें बोथ द नेवल कंट्रीज, बोथ द नेवीज ऑफ दीज कंट्रीज विल डिस्कस, क्या डिस्कस करेंगी, आपकी जितनी भी आपकी अंडर अटैक्स, जो वाटर अटैक्स होते हैं उनको कैसे डिस्ट्रॉय किया जाए वो डील करेंगे। तो ये जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज थी ये 14 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर तक चलनी थी। ठीक है, ये 14 से लेकर 17 अक्टूबर तक चलनी थी। तो कहाँ कौन है कंट्रीज, चाइना एंड जापान। नेक्स्ट आता है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है ये किसके लिए है, फार्मर्स के लिए। ठीक है, फार्मर्स के लिए लॉन्च की गई थी। कब लॉन्च की गई थी, 2016 में। किसने लॉन्च की थी, प्राइम मिनिस्टर ने। तो आज हाल ही में जो है इनको किसका कहा जाता है, आपका किसका जो है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कौन चुना गया है, तो वो है रितेश चौहान। कौन है आपके, रितेश चौहान। ठीक है, आंसर इज रितेश चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपनी हैज लॉन्च ऑटोमेटेड फ्यूल टेक्नोलॉजी कॉल्ड यूफिल। इसमें से कौन सी ऐसी कंपनी है जिसने जो है ये यूफिल शुरू किया है, तो ये जो कंपनी है ये कौन सी है आपकी, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये कौन सी कंपनी है आपकी, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो ये जो है आपकी भारत पेट्रोलियम लिमिटेड, ये कब, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में, और ये कब बनी थी, 1952 में। कब बनी थी, 1952 में। ये जो है आपका एक तरह से डिजिटलाइज्ड फ्यूलिंग होगी, ये डिजिटलाइज्ड, और इसको लॉन्च करने वाले कौन थे, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड ओएनजीसी। तो पेट्रोलियम कौन है आपके, मिस्टर हरदीप सिंह पुरी, जो कि आपके हाउसिंग मिनिस्टर भी हैं। यही आपके जो है पेट्रोलियम ओएनजीसी है जिन्होंने ये लॉन्च किया है। नेक्स्ट आता है नेम द न्यूली अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ इंडियन बैंक एसोसिएशन फॉर 2021। 2021-22 के लिए आपका इंडियन बैंक एसोसिएशन का चेयरमैन किसे चुना गया है, तो वो है अतुल कुमार गोयल। का पूरा नाम है अतुल कुमार गोयल। ठीक है, तो ये याद रखना। नेक्स्ट आता है व्हाट इज द नेम ऑफ द फंड लॉन्च्ड रिसेंटली फॉर कलेक्टिंग कंट्रीब्यूशन फॉर प्रोवाइडिंग टैप वाटर कनेक्शन। टैप वाटर कनेक्शन को प्रदान करने के लिए, योगदान करने के लिए हाल ही में कुछ नई निधि या नवनिधि शुरू की गई। वो क्या है, हमारा जल जीवन, आत्मनिर्भर जल कोष, भारत जल कोष, या राष्ट्रीय। तो ये है आपका राष्ट्रीय जल जीवन कोष।
ये क्या है आपका राष्ट्र जिसमें हर घर पे जो है नलके लगाए जाएंगे, हर घर में जो है पानी की सुविधा को प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो ये थे मेरे 12 क्वेश्चंस। अब आपका जो है ये होमवर्क है, विच इज द फर्स्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक फॉर्म फ्रॉम कोऑपरेटिव बैंक इन इंडिया। भारत में सहकारी बैंक से गठित पहला लघु वित्त बैंक कौन सा है? इक्विटास, जना, बंधन या शिवालिक। ये मई के करंट अफेयर्स चल रहे हैं। Which country has proposed to introduce self-driving cars by the end of 2021? 2021 के अंत तक किसने सेल्फ ड्राइविंग कारों को पेश करने का प्रस्ताव किया है? इंडिया, यूएस, यूके और जापान। What is ध्रुव MK111MR? ध्रुव MK3MR क्या है? ICR, न्यू राइस वेराइटी, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल है या पल्स डॉपलर रेडार है। नेक्स्ट आता है टी रविशंकर हु was seen in news has been appointed by। टी रविशंकर जिनको हाल ही में समाचारों में देखा गया वो किससे रिलेटेड है? चेयरमैन ऑफ सेबी, सीईओ ऑफ नीति आयोग, डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई या चीफ ऑफ नेवी आर्मी स्टाफ। तो ये थे आपके 4 क्वेश्चंस जो आपने टिक लगाना है। एंड थैंक यू रिंकू भाटिया जी एंड अविनाश गंभीर जी। Which body is implementing the Believe in Sports campaign? ये कौन सी कंपनी थी, कौन सी बॉडी थी जिसने कहा जाता है बिलीव इन स्पोर्ट्स अभियान को शुरू किया है? दैट इज IOC, इंडियन ओलंपिक कमेटी। ये क्या थी आपकी इंडियन ओलंपिक कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका गिना। ठीक है, क्या है गिना? हु कोलैबोरेटेड ऑर्गेनाइजेशन इज एसोसिएटेड विद गिना। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक कोलैबोरेटिव एक संगठन है जो किसकी बीमारी से जुड़ा है? अनीमिया, अस्थमा, टीबी या कैंसर। तो ये जो इसको नाम क्या है? ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा। ठीक है, कब? 1993 में WHO ने जो है इसको लॉन्च किया था। ये कब मनाया जाता है? वर्ल्ड अस्थमा डे में। कब? 5 मई को जो हुआ था उसमें जो है कि जितने भी मतलब अस्थमा से रिलेटेड है, और ये कहा गया कि इसका जो थीम था कि अस्थमा एक मिसकंसेप्शंस है, लोगों की कई मिसकंसेप्शंस है, इसके लिए उन मिसकंसेप्शंस को दूर करना। तो ये क्या है आपका? अस्थमा। तो ये जो था आपका किससे रिलेटेड है? अस्थमा से। कब? ये दिया गया था 5 मई को। ठीक है, नेक्स्ट आता है पंगा ये साइडी केव्स आर लोकेटेड इन विच कंट्री? पंगा या साइडी गुफाएं किस देश में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया, केन्या, श्रीलंका या थाईलैंड। तो ये है आपकी केन्या में। कहा जाता है यहाँ पे सबसे ओल्ड ब्यूरियल ममीज मिली हैं। ठीक है, केव्स हैं ये, सबसे पुरानी ओल्ड बरियल केव्स हैं। तो जो कि आपका नाम क्या है इसका? पंगा ये साइडी। Badrinath Dham, which is to be dwelt as a spiritual smart hill town, is located in which state? बद्रीनाथ धाम जो है स्पिरिचुअल स्मार्ट हिल टाउन जो है ये किस स्टेट में है? तो ये है आपका उत्तराखंड। ये कहाँ पे है आपका? उत्तराखंड। ठीक है, तो ये थे मेरे आज के क्वेश्चंस गाइस। ये आज के क्वेश्चंस है, तो प्लीज़ आज के क्वेश्चंस जो हैं जरूर लाइक करना, जरूर पढ़ना। और मई के हमारा रिपीटिशन चल रहा है, तो जैसे ये ख़त्म होगा फिर से हम 1 मंथ का जो है रिपीटिशन करेंगे। तो अगर आपको सेशंस अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फेसबुक पेज पे पूजा गुप्ता को फॉलो कीजिए, यूट्यूब पे पूजा गुप्ता सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम पे पूजा गुप्ता चैनल को ज्वाइन कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। और हाँ, मैंने आपको बताया कि 2 से 3 आपका एक फिर से 1 लाइनर सीरीज चल रहा है जिसमें आपके फॉरेस्ट गार्ड से रिलेटेड है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप भी देखेंगे और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का सेशन आपको अच्छा लगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे 2 बजे की क्लास में, एंड देन उसके बाद जो है आपका 5 बजे का सेशन है साइंस का। प्लीज़ गाइस उसको भी देखिए। और 8 बजे भी आपके आज हिमाचल जीके के 1 लाइनर सीरीज क्वेश्चंस है जो कि आपके किससे डील करते हैं? शिमला डिस्ट्रिक्ट से। शिमला डिस्ट्रिक्ट के आज हम 2 पार्ट्स में 1 लाइनर्स लाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आप वो दोनों सेशंस देखिए।
तब तक के लिए अभी दीजिए इजाज़त। मिलते हैं आपसे करंट अफेयर्स की क्लास में कल, बट बाकी सेशंस देखना ना भूला। That's all for today. Have a great day. Enjoy your day. Stay blessed, stay fit and stay happy. And please लास्ट में भी यही कहूँगी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। बाय बाय।